दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने फिल्मों में अच्छी शुरुआत कर पहचान बनाई और दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किए गए। लंबी हाइट, भूरी आंखें, गोरा रंग लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता था, लेकिन इसके बावजूद उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। इसकी वजह महज उनकी फिल्मों का न चलना ही नहीं था, बल्कि उनका बैड बिहेवियर भी था, जिसने बार बार उनके करियर में रुकावट डालने का काम किया। यह एक्टर अपने करियर से ज्यादा कम बल्कि किसी न किसी विवाद को लेकर लाइमलाइट में रहा करता और अपने गुस्सेल नेचर की वजह से उन पर कभी पड़ोसियों से विवाद तो कभी पब्लिक प्लेस पर झगड़े के आरोप लगे। न सिर्फ झगड़े बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से मारपीट और नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म तक के आरोप लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80-90 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर जलवा बिखरने वाले हैंडसम एक्टर आदित्य पंचोली के बारे में। आज के इस वीडियो में हम एक्टर प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली के लाइफ और एक्टिंग करियर के अलावा उनके कुछ विवादों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों, मुंबई के एक फिल्मी फैमिली में जन्मे आदित्य पंचोली का असल नाम निर्मल पंचोली है। इनके पिता राजन पंचोली एक फेमस प्रोड्यूसर थे। वहीं मां अरुणा पंचोली भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई थी। आदित्य ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1985 में टेली फिल्मों के जरिए की थी और फिल्मों में उनकी शुरुआत 1985 में आई फिरोज खान की फिल्म दयावान से हुई थी। इस फिल्म में आदित्य सुपरस्टार विनोद खन्ना के साथ सपोर्टिंग रोल में दिखे थे। इसके बाद आदित्य बतौर हीरो फिल्म कब तक चुप रहूंगी में नजर आए और लोगों द्वारा खूब पसंद किए गए। हालांकि उन्हें लीड एक्टर की जगह सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही कामयाबी मिली थी। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म यस बॉस के बाद आदित्य बतौर विलेन भी कई फिल्मों में दिखे, साथ ही टेलीविजन पर भी काम किया। इसी बीच आदित्य ढेरों कंट्रोवर्सीज में उलझे और कुछ साल के गैप के बाद साल 2010 में फिल्म स्ट्राइकर से फिर कमबैक किया और कई फिल्मों में नजर आए। आदित्य पंचोली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपनी उम्र से 6 साल बड़ी एक्ट्रेस जरीना बहाव से शादी की। आदित्य के बेटे सूरज पंचोली भी एक्टर हैं। इन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आदित्य की एक बेटी है जिसका नाम सना पंचोली है। आइए अब बात करते हैं आदित्य पंचोली से जुड़ी खास विवादों के बारे में। आदित्य पंचोली और एक्टर रोनित रॉय कभी बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच एक झगड़े की वजह से दोनों में दूरी आ गई। यह किस्सा है 11 मई 2010 का, जब आदित्य का अपने दोस्त रोनित रॉय संग एक नाइट क्लब में झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि एक मामूली बहस से शुरू हुआ ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाद में उसे खत्म करवाने के लिए आदित्य की पत्नी जरीना बहाव को बीच में आना पड़ा। दोस्तों, आदित्य की गुस्सैल नेचर के बारे में ढेरों ऐसे किस्से मीडिया की सुर्खियां बना करती थी, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था एयरलाइन में को पायलट से हुआ उनका झगड़ा। यह किस्सा है साल 2011 का, जब आदित्य पंचोली ने एक क्रू मेंबर और पायलट से लड़ाई कर ली थी। खास बात की यह विवाद एक अनाउंसमेंट को लेकर शुरू हुआ था। दरअसल आदित्य ने उस फ्लाइट के क्रू मेंबर को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मौसम की खराब जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो बहस के दौरान आदित्य पंचोली ने जब एक क्रू मेंबर को पुश किया तो दूसरे क्रू मेंबर ने आदित्य पंचोली को समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं माने और बुरा भला कहते रहे। साल 2015 में जुहू के पास एक पब के बाउंसर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगा था। दरअसल यह विवाद पब में उनके पसंद के गाने बजवाने से शुरू हुआ था। बताया जाता है कि उस वक्त आदित्य पंचोली नशे में धूत थे। यहाँ तक कि 5 स्टार होटल के पब में हुए इस विवाद के बाद आदित्य पंचोली गिरफ्तार भी हुए थे। आदित्य पर आरोप था कि इन्होंने देर रात मुंबई के जुहू स्थित एक होटल के पब में वहां के बाउंसरों से मारपीट की थी। बताया जाता है कि आदित्य उस पब में हिंदी गाने नहीं बजने से नाराज थे और रिपोर्ट्स की माने तो बहस बढ़ने पर इन्होंने अपने मोबाइल फोन से सिक्योरिटी गार्ड के सिर में मार दिया था, जिसके बाद आदित्य पंचोली को पुलिस ने धमकी, सार्वजनिक उपद्रव, शांति भंग और हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, आदित्य ने उसी साल फिल्म लाखों हैं यहाँ दिलवाले के सेट पर भी अपने को स्टार विजय को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। आदित्य पंचोली की लाइफ वैसे तो कई विवादों से भरी है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई है तो वह है कंगना रनौत द्वारा लगाए गए आरोप और उनके अफेयर को लेकर।
जो आज भी किसी न किसी बयान के कारण मीडिया की सुर्खी बन ही जाता है। दरअसल कुछ सालों पहले कंगना रनौत की बहन रंगोली ने आदित्य पंचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें इन्होंने आदित्य पर कई साल पहले अपनी बहन कंगना को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आदित्य ने भी उसी थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आदित्य ने दावा किया था कि कंगना के वकीलों ने रेप केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि यह सच है कि आदित्य पंचोली का अफेयर उनसे 23 साल छोटी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के संग रहा है। खुद कंगना ने मीडिया से कहा था कि दोनों पति पत्नी की तरह ही रिलेशन में थे। दोनों अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। वह दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ रहे थे। कंगना ने बताया था कि जो फोन उस दौरान इस्तेमाल कर रही थी वो भी आदित्य पंचोली का ही था। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आदित्य ने बीच सड़क पे उन पर हाथ भी उठाया था और उनके सिर पर मारा था। इतना ही नहीं, कंगना ने तो यहाँ तक कहा था कि आदित्य ने उन्हें घर पर बंद कर दिया था। उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर के खिड़की से कूद कर भागी थी। दोनों के बीच रिश्ता टूटने के बाद आदित्य ने भी स्वीकार किया था कि वे और कंगना रिलेशनशिप में थे। हालांकि आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत के विवाद को झूठा रेप केस बताते हुए कहा था कि इनके पास उनके खिलाफ कई सबूत हैं। कंगना का कहना है कि जब इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसी वक्त वो आदित्य पंचोली के साथ रिश्ते में थी। दरअसल निर्देशक प्रहलाद निहलानी ने कंगना को अपनी फिल्म आई लव यू बॉस में ब्रेक देने का वादा किया था। हालांकि वो फिल्म कभी बन न सकी और उस वक्त कंगना को सरवाइव करने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। ऐसे में उनकी जिंदगी में एक्टर आदित्य पंचोली मेंटर बने। साथ ही दोनों में करीबियां भी बढ़ती गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना के साथ आदित्य ने काफी दिनों तक खुलेआम डेटिंग की थी। तो वहीं कंगना को भी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए आदित्य के रूप में एक सहारा मिल गया था। खास बात कि आदित्य उस दौरान 2 बच्चों के पिता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन कंगना और आदित्य को लेकर किसी बात पे बहस हो गई। उस समय आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया। उस वक्त कंगना के हाथों में जो भी लगा उन्होंने उसी से अपना बचाव किया और आदित्य के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। हालांकि सबूतों के अभाव के कारण पुलिस ने आदित्य को अरेस्ट नहीं किया। हालांकि बाद में साल 2017 में आदित्य पंचोली ने भी इस मामले को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का दावा किया था और 2019 में इस मामले को रद्द करने के लिए इन्होंने उच्च न्यायालय तक की भी शरण ली थी। इस पूरे मामले को लेकर आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि किसी के साथ आप सालों तक रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद उस शख्स पर अचानक से रेप का आरोप लगा देते हैं क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका होता है या फिर आप किसी अन्य इंसान के साथ मूव ऑन कर चुके होते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जरीना ने कहा था कि उन्हें अपने पति की सुरक्षा की भी चिंता होती है और उन्हें किसी अन्य की तुलना में बेहतर तरीके से जानती हैं। इन्होंने बताया था कि आदित्य ने उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया है। उन्हें यह भी पता है कि पास्ट में क्या हुआ। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कंगना और आदित्य की कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसी बीच एक और चर्चा खबर में आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य पंचोली की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा बेदी की 15 साल की मेड भी आदित्य पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दरअसल आदित्य पंचोली एक समय एक्ट्रेस पूजा बेदी को डेट कर रहे थे। इस दौरान उन पर 15 साल की नौकरानी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। हालांकि आदित्य ने इन सब बातों को झूठा बताते हुए यह स्वीकार किया कि वो रिलेशन दोनों की सहमति से बनाया गया था। इस मामले के बाद ही पूजा बेदी से उनके रिलेशन भी खत्म हो गए थे। आदित्य पंचोली पर साल 2013 में अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई और मारपीट करने का आरोप लगा। यह पूरा मामला पड़ोसी के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन के चलते हुई थी। बाद में घटना के सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आदित्य उस व्यक्ति का कॉलर पकड़कर झगड़ते दिख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 में आदित्य का अपने पड़ोसी भार्गव पटेल के साथ भी झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने आदित्य को छोड़ दिया था। बाद में आदित्य ने अपने उसी पड़ोसी को कार पार्किंग को लेकर धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने फिर से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। 10 साल पहले आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर एक्टर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने पर आरोप लगाया था, जिसको लेकर मीडिया उन तक पहुंचने की कोशिश करती थी। बताया जाता है कि आदित्य इन बातों से इतने तंग आ गए थे कि इस केस के दौरान पत्रकारों से भी उलझ जाते थे। यहाँ तक कि उनका कैमरा छीनकर तोड़ने और मारपीट करने के जैसे भी आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय एक रिपोर्टर ने आदित्य से सवाल किया तो आदित्य ने गुस्सा होकर एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि उस महिला पत्रकार को चोट भी लग गई थी।
इतना ही नहीं, उस मामले को लेकर जिया की मां ने उनके खिलाफ धमकाने और केस वापस लेने के लिए कहने का आरोप भी लगाया था। अभी लोगों ने इन बातों को भूलना शुरू किया था कि साल 2022 में आदित्य पंचोली फिर से विवादों में फंस गए। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस ने जुहू पुलिस स्टेशन में आदित्य पंचोली के खिलाफ गाली गलौज, धमकी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। सैम ने आरोप लगाया था कि आदित्य उन पर अपने बेटे सूरज पंचोली को उनकी फिल्म में बनाए रखने के लिए दबाव बना रहे थे। फर्नांडिस ने बताया कि इसी मुद्दे पर आदित्य पंचोली उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की, और ये भी आरोप लगाया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आदित्य पंचोली शराब के नशे में थे। सैम फर्नांडिस का आरोप है कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी फिल्म को कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब सैम ने आदित्य पंचोली को यह बात बताई तो आदित्य ने कहा कि वो सूरज के साथ ही काम करें और वो इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैम ने 2019 में सूरज के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट की और 12 दिन की शूटिंग भी की, लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई। इन्वेस्टर्स सूरज के साथ फिल्म बनाने में थोड़ा पीछे हट रहे थे। इसके बाद 27 जनवरी को आदित्य पंचोली ने सैम को जुहू के सन एंड सैंड होटल में मिलने के लिए बुलाया, और उसी दौरान आदित्य पंचोली ने सैम को धमकी देते हुए कहने लगे कि आपको फिल्म मेरे बेटे के साथ ही बनानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सैम ने मीडिया को बताया कि इसके बाद आदित्य ने मुझे गाली भी दी और मुझे थप्पड़ मारा। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे पैर से लात मारी। इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन आ गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद आदित्य पंचोली और फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस दोनों के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आदित्य पंचोली एक जबरदस्त एक्टर हैं। चाहे पॉजिटिव रोल हो या फिर नेगेटिव, हर बार इन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर उनके लाइफ में इतनी सारी कंट्रोवर्सी नहीं होती तो बॉलीवुड में उनका मुकाम और ऊपर होता। आपका क्या मानना है और क्या कहना है इनके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।